अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पे भी सब खैरियत है। सबसे पहले मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरी जो तबीयत थी वो काफ़ी ख़राब थी। आपको पता है मौसम की चेंजिंग है, मौसम बदल रहा है, इस वजह से जो है वो तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मुझसे नहीं रहा गया और मैंने सोचा कि मैं आपसे बस जल्दी से वीडियोज़ बनाऊँ। काफ़ी जो है वो मेरे पास स्टोरीज़ जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं व्हाट्सएप के ऊपर। काफ़ी लोगों ने जो है व्हाट्सएप के ऊपर जो स्टोरीज़ हैं वो भेजी हुई हैं मुझे। आज जो मैं आपके साथ वाक़या शेयर करने वाला हूँ, वो वाक़या शेयर किया है मेरे साथ किरण ने, जो कि सियालकोट की रिहायशी हैं। मिस किरण बताती जो दादा अबू हैं, उनका नाम रफ़ी साहब है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। मरने से पहले उन्होंने उनको एक बात बताई थी और सबसे वादा लिया था कि जब तक मैं मर नहीं जाता आप ये बात किसी से शेयर नहीं करेंगे। कि उनको गुज़रे हुए 2 साल हो चुके हैं। उनकी स्टोरी मुझसे शेयर की है कि वो गरीब से अमीर कैसे हुए, और वो भी जिन्नात की वजह से। जल्दी से मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले जितने भी नाज़रीन इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जितने भी आने वाली वीडियोस हैं बआसानी आप तक पहुँच सकें। मिस किरण बताती हैं कि जो उनके दादा अबू थे काफ़ी गरीब थे। उनके पास एक भैंस हुआ करती थी, जिसके दूध से वो बर्फ़ी बनाकर सेल आउट किया करते थे और उनके घर का सिस्टम चलता था। बताती हैं कि डेली बेस पे उनके जो दादा अबू है वो बर्फ़ी को सेल करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जो उनकी बर्फ़ी है वो उस दिन सेल नहीं हुई और वो काफ़ी बर्फ़ी घर ले आए। अब जब वो बताते हैं कि वो काफ़ी थके हुए थे, जब वो रात को घर आए तो चारपाई के ऊपर उस बर्फ़ी को रखा और वहाँ पर सो गए। जब वो सुबह उठे और उन्होंने देखा कि वहाँ पर बर्फ़ी मौजूद नहीं है, तो वो बड़ा परेशान हुए कि आखिर ये बर्फ़ी कहाँ गई। उन्होंने सबसे पूछा, अपनी बीवी से पूछा, अपने बच्चों से पूछा, तो उन्होंने यही बताया कि जी हमने तो नहीं देखा। उनको लगा शायद कोई बच्चा खा गया है और वो नहीं मान रहा। तो खैर उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उनके पास कुछ जो है मिठाई बच गई और वो घर ले आए। आज भी घर ला के उन्होंने जो है वो किचन में उस मिठाई को रखा और वो सो गई। अब वो बताते हैं कि जैसे ही वो सुबह उठे और उन्होंने उस प्लेट को चेक किया, वो प्लेट फिर खाली थी। तो उनको काफ़ी गुस्सा आया कि आखिर ये कौन इस तरह का काम कर रहा है। बुरा लगा कि जो भी ये काम कर रहा है वो बता क्यों नहीं रहा। तो खैर वो उस दिन जो है वो अपने काम पर चले गए। बताती हैं कि उस रात जब वो सारी मिठाई बेचकर वापस आ गए और आकर सो गए, वो थके हुए थे। रात को तकरीबन आधी रात के टाइम उनकी जो चारपाई है वो हिलना शुरू हो गई। तो वो परेशान हो गए और जल्दी से उठ के बैठ गए कि आखिर क्या मामला है। जब उन्होंने देखा कि आसपास कोई मौजूद नहीं है, वो फिर उसके पास सो गए। उन्होंने समझा कि ये मेरा वहम है। जैसे ही वो सोए, दोबारा उनकी जो चारपाई है वो हिलना शुरू हो गई और वो जल्दी से उठकर बैठ गए और उनको एक आवाज़, उनको उनके नाम से जो है वो आवाज़ आना शुरू हो गई कि आज बर्फ़ी नहीं लाए। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई कि ये कौन है। तो उन्होंने जब आसपास देखा, सब सो रहे थे। उन्होंने बताती हैं कि दोबारा उनके दादा अबू को उनके नाम से पुकारा गया कि रफ़ी आज तुम बर्फ़ी क्यों नहीं लाए। तो वो बताते हैं कि जब आवाज़ उनके पीछे से, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे देख सकूं, तो वो बहुत ज़्यादा डर गए और कांपती हुई आवाज़ से पूछने लगे कि आप कौन। उन्होंने कहा कि मैं जो भी हूँ, तुमने 2 दिन से जो है वो बर्फ़ी खिलाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, कल दोबारा लेके आओ। तो वो बताते हैं कि ठीक है। मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं ले आऊँगा। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई और मैं कल कुछ बर्फ़ी बचा कर वापस ले आया। वो बताते हैं कि जब उस बर्फ़ी को मैंने अपनी चारपाई पे रखा और मैं सोया नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बताते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं देख सकूं कि आखिर ये बर्फ़ी कौन खाता है। वो बताते हैं कि जब वो लेटे हुए थे तो जो बर्फ़ी है उसको चबाने की आवाज़ आना शुरू हो गई। वो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गए और उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इतनी देर में आवाज़ आई कि रफ़ी तुम्हारा शुक्रिया, तुम आज बर्फ़ी लेके आए। तो उनके जो दादाजी हैं उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की कि आखिर आप कौन हैं। तो वो कहने लगे कि मुझे अपना दोस्त समझो और मैं तुम्हारी काफ़ी परेशानियाँ दूर कर सकता हूँ। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप मेरी परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं जानता हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। तो जिन उनसे कहने लगा कि आप मेरे लिए बर्फ़ी लेके आए हैं, 3 दिन से मुझे आप मिठाई खिला रहे हैं, तो मेरा इतना हक तो बनता है कि मैं आपको कुछ दे सकूँ। उनके दादा अबू हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उनसे पूछना शुरू हो गए कि आप मुझे कैसे दे सकते हैं। तो आवाज़ आई कि तुम्हारे घर के साथ जो प्लाट खाली है, वहाँ पर एक पीपल का बहुत बड़ा दरख्त है और वहाँ पर चले जाओ। वहाँ पर जाके 4 से 5 फुट जब नीचे खुदाई करो, एक पोटली मिलेगी जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सोना है। तो वो इस बात पर हंसना शुरू हो गए कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अभी जाओ और जाके चेक कर लो। उनके दादा वो बताते हैं कि जैसे ही मैं उठा और मैं चुप करके जो है वो घर से बाहर निकल गया। कह रहे मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि आधी रात का टाइम था, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो लोग क्या समझेंगे। कहते खैर मैंने डरते डरते जो है वो खुदाई करना शुरू कर दी। कहते जैसे ही 3 से 4 फुट मैंने खुदाई कर ली, मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिला।
तो मैं बड़ा मायूस हो गया और मैंने समझा कि शायद उन्होंने कोई मजाक किया है मेरे साथ। तो इतनी देर में जब वापस जाने लगा तो मुझे आवाज़ आई कि दोबारा नीचे खुदाई करो। तो कहते हैं कि मैंने जब मज़ीद 1 फुट नीचे खुदाई की तो वहाँ से मुझे एक वाइट कलर की पोटली मिली, आज जिसके ऊपर काफ़ी मिट्टी चढ़ गई हुई थी और वो बहुत ज़्यादा गंदी थी। जब मैंने उसको खोला तो मैंने देखा कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कीमती ज़ेवरात थे और मैं बहुत ज़्यादा डर गया और कि आखिर ये बात सच हो गई। कहते हैं कि मैंने वो जल्दी से जो है वो सोने को पकड़ा, वो जो होल था मैंने उसको दोबारा मिट्टी से फिल कर दिया और मैं घर की तरफ चल गया। अब वो बताते हैं कि मेरे पास इतना सोना था कि मैं कहाँ रखूँ, और वो जो जिन था उन्होंने मुझसे कहा कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे, और मैंने भी उनसे वादा कर लिया था कि ये मैं बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब परेशानी ये थी कि मैं इतना ज़्यादा जो सोना है वो कहाँ पे रखूँ। कहते हैं कि उस रात में मुझे नींद नहीं आई और मैं पूरी रात जागता रहा। जब सुबह हो गई और घर वाले उठना शुरू हो गए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम रात को क्यों नहीं सोए। तो मैंने जो है उनको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज मैं काम पे नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आराम करें। मैंने उसको एक शॉपर में बंद किया और मैं उसको लेके घर से बाहर चला गया। अब जब मैं सुनियारे की शॉप पर गया, मैंने उसको सेल आउट किया और मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल गए। जब मैं पैसे लेके घर पहुंचा तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाए हो। अब मैंने उन जिन से वादा किया था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने बताया कि रास्ते में एक शॉपर मिला मुझे, जब मैंने इसको खोला तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे थे। तो उनके जो घर वाले वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि आखिर तंगी के जो दिन थे वो ख़त्म हो गए, और उन पैसों से उन्होंने बहुत ज़्यादा भैंसें ले ली और एक अच्छा घर बना लिया। अब जो उनके दादाजी हैं वो डेली उन जिन के लिए जो है वो बर्फ़ी बना लेते थे और उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई थी। और वो जो जिन था उनको डेली ऐसी बातें बताता था जिनसे उनका फ़ायदा होता था। अब उनके दादा अबू बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनको इतने दिनों में बहुत ज़्यादा कुछ मिल गया है। तो उनके जो दादा अबू हैं उन्होंने उस जिन से जो है वो शुक्रिया अदा किया। तो जिन ने उनसे एक बात कही कि ये राज जो है ये तुम कभी किसी से मत कहना, वरना मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तो उनके दादा अबू ने ये वादा कर लिया कि ये मैं बात किसी से नहीं करूंगा। एक रोज़ ऐसा हुआ कि दादा अबू हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे, और जब उनकी बीवी ने उनसे पूछा कि आप इतने खुश क्यों हैं, और उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने उनको सारी बात बता दी। तब उन्होंने उनको सारी बात बता दी कि मुझे जिन ने कहा था कि वहाँ पर शॉपर पड़ा है और वहाँ से सोना मिलेगा, और काफ़ी उन्होंने मेरी मदद की है। ये बात करने की देर थी कि उन जिन को पता चल गया, वहाँ से चले गए। अब उस रात जब उनके दादा अबू ने वहाँ पर बर्फ़ी रखी और देखा कि बर्फ़ी किसी ने नहीं खाई, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उनको पुकारने लगे कि आप अपनी बर्फ़ी खा लें, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। तो वो समझ गए कि मैंने जो अपनी बीवी के साथ ये बात की है ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी। एक मुखलिस और अच्छा दोस्त था। फिर बताती हैं कि उस दिन के बाद उनके दादा अबू को वो जिन कभी नहीं मिले। दादा अबू हैं, जब उन्होंने हमें बात बताई तो उन्होंने हमसे एक वादा लिया था कि मेरे जीते जी आपने ये कभी बात किसी से शेयर नहीं करनी। आज मेरे दादा वो गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं, तो मैंने सोचा ये मैं आपसे बात शेयर करूं, आगे आप इसको ऑनर करें। मेरा व्हाट्सएप अभी नंबर नीचे आएगा। जितने भी नाज़रीन इस चैनल पर नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और इस नंबर पे मुझे आप अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं, इसको मैं ऑनर कर सकूं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।